हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एस्से या आर्टिकल का जो सीरीज है उसका टॉपिक नंबर 4। हमने इसके पहले 3 जो है एस्से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला था कि गेम एंड स्पोर्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, और दूसरा था पॉल्यूशन पे, और तीसरा जो था वो था एम ऑफ लाइफ, एम्बिशन ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ। ये जो था वो था, और प्लानिंग फ्यूचर जो वाला था वो था। आज हम चौथा देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चौथा जो टॉपिक है वो किस पर है, तो माय बेस्ट टीचर या एन आइडियल टीचर या द टीचर हु हैज इम्प्रेस मी मोस्ट, ये वाला है। ठीक है, तीनों में से कोई आ जाता है तो उसका आंसर हम अपना यही लिखेंगे इससे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए हिंट में क्या है, तो हिंट में आपको ये लिखना है कि इंट्रोडक्शन, क्वालिटी एज अ मैन, क्वालिटी एज अ टीचर एंड आइडल टीचर्स इम्प्रेशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। कहता है कि आई हैव स्टडी एट द फीट ऑफ मैनी गुड टीचर, कि मैंने बहुत सारे टीचरों से, बहुत अच्छे अच्छे टीचरों से मैंने अध्ययन किया है। कहने का मतलब ये है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अच्छे ऐसे टीचरों की शरण में मैंने पढ़ाई की है। आई हैव लाइक्ड एंड रिस्पेक्ट देम, और मैं सबको पसंद करता हूँ और सबका सम्मान भी करता हूँ। बट द बेस्ट टीचर, लेकिन जो सबसे अच्छे टीचर हैं, आई हैव एट कम अक्रॉस इन मिस्टर नाग, यानी कि जो मिस्टर नाग हैं उनसे मैं मिला, जो क्या है, बेस्ट टीचर है। कहता है कि ही इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश, वह अंग्रेजी के टीचर हैं। आई रिगार्ड हिम एज एन आइडल टीचर, मैं उन्हें अपना आइडल टीचर मानता हूँ, आदर्श टीचर मानता हूँ। ही पजेसेज द स्टर्लिंग क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, और उनके क्या है कि उनके पास बहुत सारी खूबियाँ हैं। द इफेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी ऑन हिज स्टूडेंट इज सच दैट दे वुड ट्रेजर हिज मेमोरी ऑल देयर लिप्स, कि उनका जो प्रभाव है, पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो सारे बच्चों के ऊपर पड़ता है। कहता है कि इवन स्टूडेंट फील इंस्टिंक्टली दैट द टीचर इज़ लव्ड एंड रिस्पेक्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। कह रहा है कि उनको देख करके उनके प्रति मन में सम्मान अपने परिवार के जैसे लोगों के प्रति आता है, ठीक वैसा ही सम्मान उनके प्रति भी हम लोग का आता है। ही फील्स ड्रॉन टुवर्ड हिम, कहता है, और वो साथ ही में क्या है कि वो हमेशा हम लोग को फील कराते हैं, बढ़िया फील कराते हैं। कभी मतलब गुस्सा प्रेम से नहीं रहते, गुस्सा उसा नहीं दिखाते, हमेशा प्रेम के साथ रहते हैं। आगे क्वालिटीज एज अ मैन, कि उनका एक व्यक्तित्व के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में क्या क्या गुण हैं। कहता है कि ही बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग, कि वो साधारण रहने के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं, एंड हाई थिंकिंग, और उच्च सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। ही ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, और वो हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते रहते हैं। ही रिमूव्स दियर डिफ़िकल्टीज, वो अपनी कठिनाइयों को धीरे धीरे करके हटाते रहते हैं। देयर इज़ नो रूम फॉर डिस्पेयर इन हिज लाइफ, उनके जीवन में उदासी की कोई जगह नहीं है, अर्थात वो बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं। ही इज़ कंटेंट विथ वाट ही हैज, ठीक, वो जो हैं वो प्रत्यक्ष हैं। देयर फॉर, इसलिए, ही ऑलवेज लुक्स चेयरफुल, इसलिए वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ही इंस्पायर हिज पीपल्स विथ आइडियल लाइफ, और वो हमें भी या अपने शिष्यों को भी ऐसे ही जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, अर्थात खुशनुमा जीवन जीने के लिए। आगे क्वालिटी एज ए टीचर, कि एक टीचर के रूप में उनकी क्या क्या क्वालिटी हैं, गुण हैं। कहता है कि ही नॉट ओनली नोज हिज सब्जेक्ट वेल बट आल्सो ही हैज़ लर्न और रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ मेकिंग हिज टीचिंग एंड सब्जेक्ट ऑफ हिज टीचिंग इंटरेस्टेड। कहता है ही नॉट ओनली नोज हिज सब्जेक्ट, वो केवल अपने सब्जेक्ट ही नहीं जानते हैं वेल, बढ़िया से, बल्कि, बट आल्सो मतलब बल्कि, ही हैज़ लर्न एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ मेकिंग हिज टीचिंग एंड सब्जेक्ट ऑफ हिज टीचिंग इंटरेस्ट। ठीक है, कि अपने टीचिंग इंटरेस्ट से वो बहुत सारी भी चीज़ों को, नॉलेज को वो एक्वायर्ड करते हैं, गेन करते हैं। कहता है ही मेक्स द स्टूडेंट रियली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, वह बच्चों का जो ध्यान है और उनमें जो पढ़ने का इंटरेस्ट है वो पैदा कर देते हैं उस सब्जेक्ट में। हिज एक्सपोजन ऑफ द सब्जेक्ट, द डेवलपमेंट ऑफ हिज आर्गूमेंट, एप्ट इलिस्ट्रेशन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन एंड क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज नॉट ओनली मेक द स्टूडेंट लर्न द सब्जेक्ट वेल बट आल्सो हेल्प द डेवलप आर्ट ऑफ मेकिंग थिंकिंग फॉर देमसेल्फ। कह रहा है कि उनको पढ़ाई लिखाई में कैसे बहस करना है, कैसे कौन सी चीज़ें पूछनी है, इन सारे मैटर पर, इन सारे मुद्दों पर वो हमसे बात करते हैं, और सभी बच्चों को ना केवल पढ़ाई लिखाई में तेज, बल्कि वो अपना थिंकिंग में, सोचने का तरीका जो होता है उसमें कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को कैसे आगे निखार सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी वो क्या करते हैं, एज ए टीचर के रूप में वो ध्यान देते हैं। कहता है कि हिज टीचिंग
इज अ टॉनिक टू द माइंड, और उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो हमारे दिमाग में टॉनिक की तरह काम करता है। हिज लव्स फॉर हिज सब्जेक्ट इज डायरेक्टली कन्वे, और उनका जो प्रेम है वो सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा है, और वो जितना प्रेम वो अपने सब्जेक्ट से करते हैं उतना ही बच्चों से करते हैं, और उतना ही प्रेम के साथ हमारे यहाँ हम लोगों को वो बातें उतने प्रेम के साथ सीधे सीधे पहुँचा देते हैं ज्ञान को। द टीचर्स पैशंस फॉर हिज सब्जेक्ट इज शेयर बाई हिज पीपल्स, और उनका कितना प्रेम है उस सब्जेक्ट के बारे में उतना ही प्रेम बच्चों से भी करा देते हैं उस सब्जेक्ट का। ही एक्टिवेट्स द माइंड ऑफ हिज स्टूडेंट, और वो बच्चों के दिमाग जो होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, अर्थात खोल देते हैं। यानी कि सभी बच्चों को बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं और समझाते हैं और सबको बिल्कुल एक्टिव करके पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हो जाएगा एन आइडल टीचर इम्प्रेशन। एक आइडल टीचर के रूप में उनका प्रभाव क्या है। कहता है कि मैन मेकिंग इज सेंट्रल फंक्शन ऑफ एन आइडल टीचर, कि जो मैन होता है वो बनता है आगे जाकर के एक अच्छा व्यक्ति, उसमें एक थोड़ा सा जो हिस्सा होता है उसका एक आइडल टीचर भी होते हैं। कहता है कि ही गिव्स नॉट ओनली नॉलेज बट आल्सो कल्चर, वो हमें केवल ज्ञान ही नहीं देते हैं बल्कि वो कल्चर भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं। ही इज़ एन इंजीनियर टू द सोल, वो इंजीनियर के क्या होते हैं, आत्मा के इंजीनियर होते हैं, जैसा वो चाहेंगे वैसा उसको ढाल देंगे। ही इनरिचेज आवर माइंड एंड हार्ट, वो हमारे इनरिचेज आवर माइंड, हमारे दिमाग को बढ़ाते हैं और हृदय को, विथ नोबल एंड लविंग थाट, यानी कि श्रेष्ठ विचारों और सोच के साथ वो हमारे दिमाग और हमारे मन को आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट वास्तव में हैज टीचिंग थ्रू हिज पर्सनालिटी, वो अपने पर्सनालिटी के तरह ही वो टीचिंग भी कराते हैं, पढ़ाते हैं, यानी कि उनका व्यक्तित्व जो है सुंदर है और वो पढ़ाते भी सुंदर है। ही इज़ अ रियली गार्डनर ऑफ आवर लाइफ, वो हमारे वास्तविक जीवन के माली हैं, अर्थात देखभाल करने वाले हैं। वी होप टू बर्ड एंड blossom because he has watered the seeds of our future with his love and care। तो वो कह रहा है कि हम लोग हमेशा उनके क्या रहेंगे, हम लोग आशा करते हैं कि वो इसी तरह से या इसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक माली जो होता है वो पौधों को, फसलों को, जो फसल होते हैं, बीज होते हैं, उनको पानी दे करके जो और भी जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उन ज़रूरतों की चीज़ों को दे दे करके एक छोटे से बीज को एक फल में बना देता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे आइडल टीचर हैं वो भी क्या करेंगे, हमारे जीवन को धीरे धीरे करते करते डेवलप करते करते एक नया आयाम दे देंगे, जिससे हम आगे जीवन में क्या हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो ये कह रहा है कि जिस प्रकार से एक माली जो होता है पौधों में बीज डालते डालते, बीज में पानी डालते डालते उसको पौधा बना देता है, पेड़ बना देता है, उसी प्रकार से एक जो टीचर होते हैं, अच्छे टीचर, वो बच्चों की ज़िंदगी को धीरे धीरे सवार करके एक दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। थैंक यू बच्चों, लव यू।